दोस्तों, रोज़ की तरह अनलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों में देश की संप्रभुता और अस्मिता के संबंध में हमारे अंतःकरण में किस प्रकार के विचार होने चाहिए। संप्रभुता और अस्मिता से हम अपने देश की उन्नति के मानकों को कैसे परिपूर्ण कर सकते हैं, कैसे हम देश के वास्तविक संरचना और एक स्वतंत्र राष्ट्र के भावों से जो वहाँ की प्रजा होती है, उनमें किस प्रकार के अधिकार क्षेत्र होते हैं, उसके विचार में, उसके संदर्भ में अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में अपने भावों को व्यक्त कर रहा हूँ। दोस्तों, किसी संप्रभु की स्थिति प्रभुत्व, शक्ति या अधिकार, शाही पद की स्थिति या राजसी सत्ता से है। किसी क्षेत्र या राज्य का सर्वोच्च जो स्वतंत्र अधिकार रखना होता है, वह संप्रभुता के मार्ग की तरफ देश को अग्रसित करती है। एक ऐसी शासन पद्धति से संबद्ध है दोस्तों, जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। तो राज्य के पास अपना स्वतंत्र अधिकार या शक्ति भारत किसी अन्य देश या प्रमुख पूर्ण तरह से स्वतंत्र राज्य की संभावनाओं का या विचारों से परिपूर्ण देश है। अपने स्वतंत्र भाव से अपने मामलों को निपटाने और संचालन करने के सभी अधिकार जिस देश के अंतर्गत होता है, वही देश की संप्रभुता और देश की अस्मिता का सबसे बड़ा मानक होता है। दोस्तों, निरंकुशता सर्वोच्च शक्ति से होती है। मौलिकता राज्य की संप्रभुता की मौलिक है। सर्वव्यापकता उसमें होती है। अन्यता होती है और अविभाज्य यानी प्रभुता पूर्ण होती है। विभाजित करने की सर्वोच्च शक्ति विशेषकर विधिक संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता और स्वतंत्र अधिकार व शक्ति भारतीय संविधान में अनेकता में एकता के पूर्ण मापदंडों का विश्लेषण, आदर्श स्वभावों, विचारों, मानकों और सभी के अंतर्गत में समतामूलक भावों की प्रतिनिधित्व की सबसे बड़ी अनुभूति है और पूर्ण भावों का पूर्ण निधित्व है। भारतीय लोग इसीलिए दोस्तों सर्वोच्च संप्रभु हैं, जहाँ अनेकता में एकता और भाईचारा से संपन्न देश की अभिव्यक्ति का मानक है। दोस्तों, देश की संप्रभुता या अस्मिता के भावों को अगर हम आम तौर से विचार करते हैं, तो संप्रभुता का तात्पर्य या अस्मिता का तात्पर्य है किसी भी देश की हैसियत, सत्ता व पहचान। यानी कुल मिलाकर भारतीयता की क्या पहचान है और किस प्रकार की स्थिति और प्रभुत्व शक्ति के अधिकार हैं,
किस प्रकार के अधिकारों से हमारे संविधान की रचना है और हमारे जनमानस की भावनाओं में कितना बल है, जनमानस की अधिकारों में कितना बल है। तो सामाजिक अस्मिता, सामाजिक संप्रभुता, सांस्कृतिक संप्रभुता और धार्मिक संप्रभुता, इसी प्रकार राष्ट्र की अस्मिता यानी हमारे देश की क्या पहचान है, गौरव, मान, आत्मसम्मान को बनाए रखने से हमें कैसे सजग रखना चाहिए, उन भावों को हमको कैसे देश को मजबूती प्रदान मिलती है, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति के भावों को मिलकर संवारना होगा देश को। दृढ़ इच्छा अपने भावों के माध्यम से दोस्तों में प्रेरणादायी विचारों से सभी के अंतःकरण में संप्रभुता और भारतीय अस्मिता की मूल धारणाओं को अवतरित करते हुए सबके मन में किस प्रकार के भावों का संचार होना चाहिए, उस संबंध में अपने विचार व्यक्त करता हूँ। दृढ़ इच्छा शक्ति के भावों को मिलकर संवारना होगा देश को। अभ्यास इसी का करके देश की समृद्धता और अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास इसी का करके देश की अस्मिता व संप्रभुता को जगाना होगा। प्राचीर देश की लौह सम ठोस नींव को बनाना होगा। प्राचीर इस देश की लौह सम ठोस नींव को बनाना होगा। हर ईंट तप तितिक्षा से है, हर ईंट तप तितिक्षा से है, लगाई नवरंग की दीवारों को। लगाई नवरंगों की दीवारों में सुसज्जित कर सजावट की सुंदरता की परिपूर्ण करें हम। नतमस्तक होकर चारों ओर प्रकाश से आलोकित करें हम, यानी देश की संप्रभुता और देश की अस्मिता को उजागर करने के लिए हमें अपने अंतःकरण में किस प्रकार के भावों का संचार करना चाहिए और किस प्रकार के भावों से संकल्पित होकर के अपने देश की अस्मिता और संप्रभुता को मानकों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो सुसज्जित कर सजावट की सुंदरता से परिपूर्ण करें हम। नतमस्तक होकर चारों ओर प्रकाश से आलोकित करें हम। नतमस्तक होकर चारों ओर प्रकाश से आलोकित करें हम। बिखराव दूर करके सबको दुलारना होगा पहली पहल हमारी। बिखराव दूर करके सबको दुलारना होगा पहली पहल हो हमारी। बिखराव दूर करके सबको दुलारना होगा पहली पहल है हमारी। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता संप्रभुता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता और संप्रभुता को जगाना होगा। हर कार्य है सर्वसुलभ। हर कार्य है सर्वसुलभ जब सुहावनी हो हवाएं। हर कार्य हो सर्वसुलभ जब सुहावनी हो हवाएं, यानी अगर हमारे देश का स्वच्छंद वातावरण होगा, सभी के मन में सुंदर भावों का संचार होगा। हर कार्य है सर्वसुलभ जब सुहावनी हो हवाएं, जब मन मंदिर में सुंदर भावों का संचार होगा। जो लक्ष्य चाहते हैं, तो हम जिस लक्ष्य को चाहते हैं उसके लिए आगे कदम बढ़ाते रहें। जो लक्ष्य चाहते हैं उसके लिए आगे कदम बढ़ाते रहें। जो लक्ष्य चाहते हैं उसके लिए आगे कदम बढ़ाते रहें। इस समय जो जागेगा सब जागेंगे कर्तव्य पथ पर। इस समय जो जागेगा सब जागेंगे कर्तव्य पथ पर। शक्तिशाली दिव्य
शक्तिशाली दिव्य सुसंगठित देश स्वमेव जगेगा। शक्तिशाली दिव्य सुसंगठित देव स्वमेव जगेगा, यानी हमें अपने देश की संप्रभुता को, अपने देश की अस्मिता को शक्तिशाली और दिव्य और सुसंगठित देश की भावनाओं से किस प्रकार से सजग होगा, ऐसे भावों का अपने अंतःकरण में चिंतन करना होगा। अब स्वार्थ शुद्धता को बिल्कुल मन से विसारना होगा। अब स्वार्थ शुद्धता को बिल्कुल मन से विसारना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। हम संगठित रहेंगे तो देश में विकास की गति दौड़ेगी। हम संगठित रहेंगे तो देश में विकास की गति दौड़ेगी। तभी उज्जवल भावी भविष्य के हम शाश्वत प्रमाण होंगे। तभी उज्जवल भावी भविष्य के हम शाश्वत प्रमाण होंगे। दुश्मन न देख हमको साहस पराक्रम कभी जुटा सकेगा। दुश्मन न देख हमको साहस पराक्रम कभी जुटा सकेगा। आतंक भय के दानव कभी न अपने सिर भी उठा सकेंगे। आतंक भय के दानव कभी न अपने सिर भी उठा सकेंगे। शांति भाव की सोच ही हमारे चरित्र का निर्माण होगा। शांति भाव की सोच से हमारे चरित्र का निर्माण होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। निज व्यक्तित्व में हम आत्मबल व आत्मनिर्भरता लाएं। निज व्यक्तित्व में हम आत्मबल और आत्मनिर्भरता लाएं। दुर्भावनाओं को मिटाकर सद्भावनाओं का पाठ नित पढ़ाएं हम। दुर्भावनाओं को मिटाकर सद्भावनाओं का पाठ नित पढ़ाएं हम। अपने परिवार व समाज के लिए कुछ समय निकालें हम। अपने परिवार व समाज के लिए कुछ समय निकालें हम। दायित्व राष्ट्रहित के सम्मान को कल के न डालें हम। दायित्व राष्ट्रहित के सम्मान को कल के लिए न टालें हम। यह भाव हर हृदय में हरदम उभरने की चाह जगानी होगी। यह भाव हर हृदय में हरदम उभारने की चाह जगानी होगी। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। हर लक्ष्य प्राप्ति की संकल्प साधना हमारी पहचान होगी। हर लक्ष्य प्राप्ति की संकल्प साधना हमारी पहचान होगी। उत्कृष्टता नियंत्रित व्यवहार हमारी साधना शक्ति होगी। उत्कृष्टता नियंत्रित व्यवहार हमारी साधना शक्ति होगी। हर हाल हमें पावन भूमि श्री राम मर्यादा को संजोकर रखना होगा। हाँ, हर हाल हमें पावन भूमि श्री राम मर्यादा को संजोकर रखना होगा। श्री कृष्ण की कर्मभूमि के कण कण की अस्मिता का मान बढ़ाना होगा। श्री कृष्ण की कर्मभूमि के कण कण की अस्मिता का मान बढ़ाना होगा। देश की संप्रभुता अस्मिता के मानक बनकर नव निर्माणाधीन करें हम। देश की संप्रभुता अस्मिता के मानक बनकर नव निर्माणाधीन करें हम। पल भर में भी कुछ कभी देश की प्रगति में बाधक बने न हो।
पल भर भी नहीं कभी हम देश की प्रगति में बाधक बने हम। उत्कृष्ट भाव चिंतन ही धर्म धारणा का प्रतिमान बनाए। उत्कृष्ट भाव चिंतन ही धर्म धारणा का प्रतिमान बनाए। अभ्यास बस इसी का देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास बस इसी का देश की संप्रभुता अस्मिता को जगाना होगा। दृढ़ इच्छा शक्ति के भावों को मिलकर संवारना होगा देश को। दृढ़ इच्छा शक्ति के भावों से मिलकर संवारना होगा देश को। अभ्यास इसी का करके देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास इसी का करके देश की अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास इसी का करके देश की अस्मिता को जगाना होगा। प्राचीर इस देश की लौह सम ठोस नींव को बनाना होगा। प्राचीर इस देश की लौह सम ठोस नींव को बनाना होगा। हर ईंट तप तितिक्षा से है लगाई नवरंग की दीवारों को। सुसज्जित कर सजावट की सुंदरता से परिपूर्ण करें हम। सुसज्जित कर सजावट की सुंदरता से परिपूर्ण करें हम। अभ्यास इसी का करके देश की संप्रभुता अस्मिता को जगाना होगा। अभ्यास इसी का करके देश की संप्रभुता अस्मिता को जगाना होगा। दोस्तों, ये थे आज के देश की अस्मिता और संप्रभुता के संदर्भ में प्रेरणा स्रोत के रूप में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है, सबका अभिनंदन है। ऐसे भावों के संचार, ऐसे भावों के उजागर, ऐसे भावों के प्रतिमान, ऐसे भावों के सौहार्द को बढ़ा करके प्रत्येक जन के अंतःकरण में ऐसे भावों को अंकुरित करके नवोन्मेष भारत के उत्थान और राष्ट्रहित की भावनाओं से सबको सजग करने के भावों का संचार करना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। इन्हीं भावों से को आधार बना करके अगर हम अपने देश की उन्नति और राष्ट्र की निरंतर सफलता के लिए लगातार कार्यरत रहेंगे, अपने भावों के अनुसार लगातार संकल्पित रहेंगे, निश्चित ही देश का उत्थान होना संभव है। इस प्रकार दोस्तों, प्रेरणा स्रोत के रूप में मैंने अपने भाव प्रस्तुत किए। सबको अच्छे लगे होंगे। अगर सबको अच्छे लगे, सब लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और सबका आनंद लेखनी ब्लॉग पे अभिनंदन है, स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सुंदर देश की रचना करके अपने देश के मानव को बढ़ाने का प्रयास करें। यही हमारी सबसे बड़ी कामना है, यही हमारा संकल्प है, यही हमारे भाव हैं, यही हमारी धर्मनिरपेक्षता है, यही हमारी मानवीयता का सबसे बड़ा मंत्र है।